देखिए, अतुल प्रसाद साहब आज आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को संबोधित करते हैं। जैसे ही अतुल प्रसाद साहब ने आज संबोधित किया है, जहां तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों में उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच खुशी का लहर है, तो वहीं पीआरटी वाले शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच असमंजस की भाव उत्पन्न हो गई है। अब तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच कोलाहल का विषय है कि क्या पीआरटी का रिजल्ट बीएड के साथ जारी होगा, क्या केवल डीएलएड का रिजल्ट जारी होगा। और अतुल प्रसाद साहब ने जिस प्रकार से कहा है कि दर्द जिसने दिया है दवा भी वही देंगे, जो गुनगुनाते हुए उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा है, तो इसका क्या मतलब होता है। और कट ऑफ से रिलेटेड जो बातें हैं, 5% आरक्षण से जो रिलेटेड बातें हैं, जो आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, आइए इसी तथ्यों पर बात करते हैं और विस्तार से हम आपको बताते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि मुद्दा बहुत गर्म है और आपका इसमें क्या रूपरेखा तय हो रहा है, यह आपको ही अब सोचनी है। बातों को समझना बहुत आवश्यक है। सटीक जानकारी के लिए हमारे इस चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उससे पहले हम आपका स्वागत करते हैं। मेरा नाम हरे कृष्ण प्रकाश है। मैं आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आइए सीधे मुद्दे पर चलते हैं और जो अतुल प्रसाद साहब ने आज कहा है उनकी बातों को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अतुल प्रसाद साहब ने आज स्पष्ट रूप से यह कह दिया है कि पीआरटी, देखिए सबसे बड़ी मुद्दा क्या है, पीआरटी, जिसमें कि अपने ही राज्य नहीं बल्कि तमाम राज्यों के शिक्षक अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए हैं। सभी किस तरह से एग्जाम दिए और किस तरह से समय दर समय इसका टलते रहा प्रक्रिया, इसको आप सभी जानते ही हैं। और अतुल प्रसाद साहब जिस प्रकार से उसने बातें को कहा है, यह एक सोच चिंतन का विषय है। तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच अब कोलाहल का विषय बन गया है। आखिर अतुल प्रसाद साहब का इशारा किस ओर है, जहां एक तरफ वे कह रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई पीआरटी का जो रिजल्ट है वह बनकर तैयार है, और कितने अभ्यर्थियों की बनकर तैयार है, अर्थात कितने शिक्षकों का लिस्ट तैयार हुआ है, उन्होंने साफ शब्दों में कहा 72,419। उन्होंने कहा है 72,419 अभ्यर्थी इसमें चयनित हुए हैं, सफल हुए हैं, जिनका कि वो लिस्ट जारी करेंगे रिजल्ट के स्वरूप में। अब ये बात सोचने का है कि सवाल उठता है कि आखिर इसमें किसकी बहाली हो रही है। आप सभी शिक्षक अभ्यर्थी लगातार कॉल करके मुझसे भी पूछ रहे हैं और व्हाट्सएप तो कर ही रहे हैं। तो सवाल यही है सभी का कि आखिर यह जो रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा और जो बनकर के अतुल प्रसाद साहब ने कहा तैयार है, तो क्या वह बीएड और डीएलएड दोनों संयुक्त रूप से बना है, क्या वह डीएलएड का केवल बना है। इसका खुलासा अतुल प्रसाद साहब ने ऐसे नहीं किया, बल्कि बीपीएससी के चेयरमैन साहब ने गुनगुनाते हुए उन्होंने कहा कि जिसने दर्द दिया है दवा भी वही देंगे। और समझिएगा बातों को, बात को समझिए, ये कोई आम आदमी नहीं है अतुल प्रसाद साहब जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बहुत मंजे हुए खिलाड़ी हैं। उन्होंने कहा कि दर्द जिसने दिया है दवा भी वही देंगे। जब तक दवा नहीं तब तक इलाज नहीं, जब तक दवा नहीं तब तक इलाज नहीं, और जब इलाज ही नहीं, जब दवा ही नहीं, इलाज ही नहीं, तो दर्द के साथ जीना होगा जिंदगी। समझिए बात को, तथ्यों को समझिए। आप अतुल प्रसाद साहब के स्टेटमेंट को एक बार फिर से दोहरा कर सुन लीजिए। उन्होंने कहा है जब तक इलाज नहीं तब तक जीना होगा दर्द के साथ जिंदगी। कहने का मतलब है बीएड वाले तमाम शिक्षक अभ्यर्थी और डीएलएड वाले तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को बीपीएससी के चेयरमैन साहब ने एकदम खुलेआम बता दिया कि उनके साथ क्या होने वाला है। अब दर्द कौन दिया है, सवाल ये उठता है। तो दर्द का जो देने का प्रक्रिया हुआ है ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से हुआ है। दवा कौन देंगे, दवा देने का मतलब है ये दवा भी सुप्रीम कोर्ट ही देंगे। इसका मतलब साफ होता है कि बीपीएससी के चेयरमैन साहब रिजल्ट तो दोनों तैयार करके रखे होंगे, एक बीएड और डीएलएड के साथ संयुक्त रूप से, और दूसरा जो है कि केवल और केवल डीएलएड वालों के लिए। उन्होंने कह दिया है कि 72,419 शिक्षक अभ्यर्थी उसमें चयनित हो चुके हैं। मतलब साफ है, जहां पे भारी संख्या में फॉर्म भरे गए, भारी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी एग्जाम दिए, वहां पर 72,419 का सफल होना मतलब साफ है कि अतुल प्रसाद साहब जो
तय करना चाहते थे, जितना चयनित करना चाहते थे 75% उनका कोटा फुल हो गया। अब जहां तक बात है कि 5% छूट का, कटअप में कम का, ज्यादा का, तो आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो पीआरटी वाले हैं, खास करके डीएलएड वाले हैं और बीएड वाले भी, जो बीएड वाले का तो देखिए चांस कम ही पहले से ही था, हम तो पहले ही कह रहे थे, लेकिन हम यहां ये नहीं कहना चाह रहे हैं, जो भी पीआरटी के शिक्षक अभ्यर्थी हैं अब उनके लिए मामला थोड़ा सा यहां जो है परेशानी वाला नजर आ रहा है, क्योंकि लाखों की संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी हैं और सब कोई आस लगाए हैं कि भैया मेरा हो जाएगा, मेरा हो जाएगा, किसी का इतना तो किसी का इतना, कोलाहल सा मचा हुआ था कटअप को लेकर। तो हम पहले से कह रहे थे कटअप की चिंता छोड़ दीजिए। जैसे उच्च माध्यमिक में अतुल प्रसाद साहब ने खुद आकर के कहा है 4 से 5 सब्जेक्ट में कटअप से काफी नीचे जाकर के उन्होंने वहां पर छूट दिया है। हालांकि उन्होंने 1-2 नंबर का जिक्र किया, लेकिन ऐसी बात नहीं है, वहां पर छूट दिया गया है। उन्होंने तो यह भी कह दिया कि हमारे बिहार के तमाम जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं सब गुणवत्तापूर्ण हैं। उन्होंने ये भी बात कहा कि कई लोग कटाक्ष करते हैं आयोग पर, उन्होंने लेकिन एक और बात कहा कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से हमने ये तैयार किया है, कोई हम और आम आदमी नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर ने ये काम किया है। तो अब देखिए समझने वाला विषय है कि कब का क्या होता है, कुछ पता आता नहीं है। हालांकि उन्होंने कट ऑफ जारी करने की भी बात कही है उच्च माध्यमिक, माध्यमिक का। और इसी बीच एक और सवाल उठता है कि सारा ये जो प्रक्रिया है पीआरटी का, ये पीआरटी का रिजल्ट फिलहाल नहीं आ रहा है बल्कि 20 तारीख के जजमेंट के बाद, लेकिन दुर्गा पूजा से पहले आ रहा है। बीपीएससी के चेयरमैन साहब रिजल्ट बनाकर एकदम झोला में रखे हुए हैं, सोच लीजिए, अब तुरंत जो है कि अपलोड करेंगे और रिलीज कर देंगे जैसे उधर से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है। इसलिए चिंता का विषय थोड़ा सा बन गया है कि कट ऑफ का क्या होगा। तो कट ऑफ में किसी प्रकार की कोई छूट नहीं मिलने जा रही है, क्योंकि उनको जितना अभ्यर्थी लेना था उससे ज्यादा संख्या में अभ्यर्थी फॉर्म भरे थे और सीट से ज्यादा संख्या में एग्जाम भी दिए थे सभी, तो वहां से उनको 72,000 आदमी तो मिल ही गए हैं। तो बाकी छूट की जहां तक बात हुई केवल माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में हुआ, अन्यथा पीआरटी वाले अब थोड़ा सा परेशान नजर आ सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। एक और सवाल है तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों का कि क्या जो है कि इसमें जिसकी बहाली, मान लीजिए जो सीट खाली रह जाएगा, जिस सीट पर बहाली नहीं होगी उस सीट का आखिर क्या होगा। तो देखिए फिलहाल अभी उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि उस सीट का क्या होगा ये नहीं बताया जाएगा जब तक इस पर सरकार कुछ नहीं कहेगी। मतलब सरकार के हाथों में है कि आखिर उस सीट को अगले बहाली में जोड़ दिया जाए कि क्या कर दिया जाए। वहीं पर जिसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पार्शियल वेरीफाइड हुआ था तो उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, उनको मौका दिया जाएगा और लेकिन फिर से लास्ट में मौका दिया जाएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब बहरहाल देखने का विषय है कि आज देर रात तक जो है कि या कल दिन में जो है कि आपको माध्यमिक का रिजल्ट देखने को मिल सकता है, लेकिन पीआरटी का रिजल्ट दुर्गा पूजा से पहले आ रहा है। और इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर किसकी होगी इसमें बहाली, डीएलएड का, बीएड का या केवल डीएलएड का होगा बहाली। और बहाली अगर होगा तो क्या इसमें छूट की कोई संभावना है? तो इसका जवाब मेरे साथियों केवल और केवल एक है, इसमें छूट की कहीं से कोई तरह की आप मन में नहीं पालिएगा इसमें छूट मिलेगा, क्योंकि उन्होंने कहा है हमारे बिहार में जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी थे सभी गुणवत्तापूर्ण हैं और सभी एकदम जो है कि तैयारी, जोश, जुनून, जज्बे के साथ परीक्षा दिए और अच्छे खासे अंक लाए हैं। अब उसमें से 72,000 में आप हैं कि नहीं है ये तो देखने का विषय होगा। आप जो भी शिक्षक अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं साझा कर दीजिए और अतुल प्रसाद साहब का जो उन्होंने कहा है कि जिसने दर्द दिया है दवा भी वही देंगे, इस बात को आप समझ लीजिए। हमने पूरी जानकारी आपको दिया है। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकलकर एक बात तो तय हो गई कि अब सारी बातें पीआरटी वाली सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर करती है, लेकिन हाँ कट ऑफ की बातें अब आप करना भूल जाइए, क्योंकि अब कम कट ऑफ होना संभव नहीं है। प्यारे साथियों रिजल्ट बनकर तैयार है। हालांकि 72,000 से ज्यादा शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली होने जा रही है, ये एक बड़ी बात है। और इसके बाद जो है कि बीपीएससी टीआरई 2.0 तुरंत शुरू होने जा रहा है। वीडियो को तमाम साथियों तक साझा कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं पुनः एक नई जानकारी के साथ।
बहुत बहुत धन्यवाद।